तो हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह 10:30 बजे से। तो मेरा सारा काम नाश्ता वगैरह हो गया है। तो मैं आज बच्चों की छुट्टी थी, तो आज मैंने सोचा क्यों ना एक पढ़ाई के उसमें ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं आपको मेरा बेटा 7th क्लास में है, तो वह आपको जर्मन के बुक की फर्स्ट चैप्टर जो जर्मन में है उसको हिंदी में रीड करके दिखाएगा, हिंदी और इंग्लिश में रीड करके दिखाएगा। तो जिस बच्चे की भी जर्मन में वीक है सब्जेक्ट, तो वो मेरे बच्चे का वो चैनल वो देखे, मतलब जो पढ़ा रहा है वो चैप्टर देखे और सीखे। और इस ब्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं, अपने बेटे से मिलाते हैं। तो ये बेटा बैठा है, तो ये यहाँ पर बैठा है और ये करेगा अपने जर्मन बुक की, दिखा बेटा, ये जर्मन बुक की रिवाइज करेगा। और जो भी इस बुक से पढ़ता है सो गेट दस बुक का नाम है सो गेट दस जर्मन कोर्स बुक, और इसके ऑथर है उज्जवल मल्होत्रा। और इसकी बुक जो भी जर्मन में वीक है, मैं आज आपको बताऊंगा चैप्टर 1 का ट्रांसलेशन बताऊंगा। तो चलो ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखते रहिए और सीखिए कि जर्मन में ट्रांसलेशन हिंदी में कैसे करें। तो तब तक बने रहिए ब्लॉग में। गाइस, कैसे हैं आप सब यूट्यूब फैमिलियों? तो शुरू करते हैं जर्मन की ट्रांसलेशन पहले चैप्टर की। तो ये है हमारी बुक। जिन लोगों ने भी यह बुक को परचेज की है और जो इस बुक के अंदर से पढ़ते हैं और उनकी जर्मन वीक है, तो वो यह वीडियो को लास्ट तक देखें और ट्रांसलेशन सीखे कि कैसे ट्रांसलेशन है चैप्टर 1 की जर्मन टू इंग्लिश और हिंदी। तो इस बुक का नाम है सो गेट दस और इस बुक के ऑथर हैं उज्जवल मल्होत्रा। ये देखिए, इनके ऑथर हैं उज्जवल मल्होत्रा और इनके पहले चैप्टर का नाम है लेक्शन 5 फ्रॉइंड। फ्रॉइंड मतलब फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर लेक्शन 1 फ्रॉइंड। चलिए शुरू करते हैं। माथियास इस्ट आइन युंगा। चलो शुरू करते हैं जर्मन की ट्रांसलेशन, जर्मन टू हिंदी और इंग्लिश। तो पहला चैप्टर है लेक्शन 1 फ्रॉइंड। फ्रॉइंड मतलब फ्रेंड, दोस्त, सखा। शुरू करते हैं। पहला वर्ड है माथियास इस्ट आइन युंगा। माथिया इस बॉय। माथिया एक लड़का है। एर इस्ट क्लाइन, वह छोटा है हाइट में। एबर क्ल्यूग, एबर क्ल्यूग, ही इज क्लेवर, वह चलाक है। छोटा है हाइट में, मतलब तब भी चलाक है। एर कॉम्ट आउस ब्रेमेन, ही लिव इन ब्रेमेन, वो ब्रेमेन में रहता है। ब्रेमेन एक जर्मन की लोकेशन है, जर्मन का एक जगह है, जर्मनी की जगह है एक। एर इस्ट जेन जहारे आल्ट, ही इज 10 years old, वह 10 साल का है। एंड आइन शूलर, वह स्टूडेंट है, स्कूल का, ट्यूशन का, कोई सा भी स्टूडेंट है वो। तो पहला पैराग्राफ समझ आ गया? कमेंट में बताना कि पहला पैराग्राफ आपको समझ आया ही नहीं आया। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। माथियास इस्ट आइन युंगा। माथिया एक बॉय है, ही इज़ अ बॉय, माथिया एक बॉय है। एर इस्ट क्लाइन, वह ही इज स्मॉल इन हाइट, मतलब हाइट में वो छोटा है। एबर क्ल्यूग बट क्लेवर, वह चालाक है। एर कॉम्ट आउस ब्रेमेन, ही लिव इन ब्रेमेन, वह ब्रेमेन में रहता है, मतलब एक जर्मन की लोकेशन है, जर्मनी की एक जगह है। एर इस्ट जेन जहारे आल्ट, वह 10 साल का है। ही इज़ 10 years old, वह 10 साल का है। एंड आइन शूलर, वह स्टूडेंट है, स्कूल का, ट्यूशन का,
किसी का स्टूडेंट है। तो पहला पैराग्राफ समझ आ गया है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको पहला पैराग्राफ समझ आ गया होगा। तो अब दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं। पहले पैराग्राफ में बॉय के बारे में बताया था। अब दूसरे पैराग्राफ में आप पिक्चर देख सकते हो कि गर्ल के बारे में बताया है। तो शुरू करते हैं दूसरा पैराग्राफ। मारिया इज हाउस मोनोपोली। मारिया इज लिव इन मोनोपोली। वे एक लड़की मोनोपोली में रहती थी। उस लड़की का नाम था मारिया। 10 लिव्ड इन इटालियन। वो ये मोनोपोली एक जगह थी जो इटाली में लोकेट करती थी। इटाली के अंदर आती थी। जैसे दिल्ली इंडिया के अंदर आती है, वैसे मोनोपोली इटाली के अंदर आती थी। जायत ज़्वाय ज़हारन। सी इज़ 2 years old। वह 2 साल की थी। इज़ सी इन ड्वाइसलैंड। वो ड्वाइश पढ़ना पसंद करती थी और ड्वाइसलैंड में रहना पसंद करती थी। शी इज़ निच्ड नर शॉन। शी इज़ ब्यूटीफुल। वह एक सुंदर लड़की थी, ब्यूटीफुल लड़की थी। ए सॉन्डन आउट इंटेलिजेंट बट शी इज़ ऑल्सो इंटेलिजेंट। वह एक दिमागदार इंटेलिजेंट लड़की थी। शी इज़ ग्लुकलिच। शी इज़ हैप्पी। वह हर वक्त खुश रहती थी कि मैं इंटेलिजेंट भी हूँ और सुंदर भी हूँ। हर वक्त हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी। शी लास्ट एंड सिंज्ड। और वह हर वक्त हंसते रहती थी, खिलते रहती थी और गाना गाते रहती थी। और उसकी हॉबी थी कि सिंग, गाना गाना। तो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं इस पैराग्राफ की। मारिया इज द हाउस मोनोपोली। मारिया इज लिव इन मोनोपोली। मारिया मोनोपोली में रहती थी। 10 लिव्ड इन इटालियन। द मोनोपोली लोकेट्स इन इटाली। इटाली के अंदर आती है मोनोपोली, एक जगह का नाम है। ज़्वाइट ज़्वाय ज़हारन इस्ट सी इन ड्वाइसलैंड। शी इज़ 2 years old एंड लव टू ड्वाइसलैंड। वो एक लड़की 2 साल की थी और वह ड्वाइश पढ़ना मतलब जर्मन पढ़ना उसको पसंद था और ड्वाइसलैंड में रहना पसंद था, मतलब जर्मनी में रहना पसंद था। शी इज़ निच्ड नॉर शॉन। शी इज़ निच्ड नॉर शॉन। शी इज़ ब्यूटीफुल गर्ल। वह एक सुंदर लड़की थी और सौंदर्य आउट इंटेलिजेंट बट शी वॉज इंटेलिजेंट। वह पढ़ने में इंटेलिजेंट थी। ब्यूटीफुल तो थी पहले से और पढ़ने में भी अच्छी थी। शी इज़ ग्लुकलिश। शी इज़ हैप्पी। वो हर वक्त हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी। और शी लास्ट एंड सिंग्ड। वह खेलते रहती थी, हंसते रहती थी, लाफ करते रहती थी। शी लाफ एंड सिंग। और उसकी हॉबी अच्छी थी। उसकी हॉबी थी कि सिंग करना, गाना गाना उसकी हॉबी थी। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। जो भी आपको वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगेगा तो कमेंट में बताएं कि कौन सा आपको डिफ़िकल्ट लगा है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो पहले हमने एक बॉय के बारे में पढ़ा, फिर हमने एक गर्ल के बारे में पढ़ा। अब हम एक बॉय और उसके डॉगी और उसके टेलीविज़न के बारे में पढ़ेंगे कि क्या करता क्या था वो। तो शुरू करते हैं। ये वाला पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ तो पढ़ लिए, अब तीसरा पैराग्राफ की बारी। चलो। आंटोन इज डिक। आंटोन इज़ वन बॉय। आंटोन एक लड़का था। एंड फाउल एंड रिस्टिगर फाउल पेल्स। वह ही वॉज लेज़ी मैन एंड स्लैकर। वह एक लेज़ी मतलब वो लेज़ी मैन था, ना उसे कुछ काम आता था ना उसे काम कुछ करना है। और रिस्टिगर फाउल पेल, वह एक स्लैकर था। मतलब स्लैकर मतलब जो भी उसे काम दो वो मना कर देता कि मैं नहीं करूँगा, ये काम को मना कर देता था। Air bleibt meist the zoo house and sits music war than friends here. He mostly live indoor in home and love to see the television. वह अधिकतर घर के अंदर रहता था और उसे यह पसंद करता था कि मैं घर के अंदर रहूं और यह भी पसंद करता था कि मैं टीवी देखते रहूं। तो आगे बढ़ते हैं। साइन हुंड रॉकी लिस्ट आउट। उसके पास ही हैज़ 1 डॉग्स
हिज डॉग्स नेम वॉज रॉकी। उसके पास एक कुत्ता था जिसका नाम रॉकी था। एंड स्पाइल्ड शहर यूंजन, और उसका डॉगी और ये दोनों आराम से बैठकर घर के अंदर बैठे रहते थे और इनको कुछ नहीं होता था कि बाहर हो क्या रहा है या हो रहा है, बस लेजी मैन की तरह अंदर बैठे रहे करे। ऑल ए सिंध एंडर्स, इसका एंटोन का जो एक लड़का था उसका कोई वो नहीं था, फ्रेंड नहीं था। एंड डॉज फ्रेंड, और उसको पता ही नहीं था कि फ्रेंड होते क्या हैं और क्या होते हैं फ्रेंड, और ना उसके डॉगी को ना बाहर ले जाता था ना हो जाता था। तो चलो एक और बार रिवाइज कर लेते हैं। एंटोन इज डिक, एंटोन इज वन बॉय, एंटोन एक लड़का था। एंड फाउल आइन रिस्टिगर फाउल पेल्स, ही वॉज लेजी मैन एंड स्लैकर, वह एक लेजी मैन था जो उसे कुछ काम करना नहीं था और ना आता था कुछ काम करना, और वह स्लैकर था। स्लैकर मतलब जो भी उसे काम दो, उसके माता पिता जो भी उसे काम देते थे वो मना कर देता कि साफ इनकार कर देता कि मैं नहीं कर रहा। एर ब्लाइव्ड माइज जू हाउस, ही मोस्टली लीव इंडोर इन होम, वह चाहता था कि मैं हर वक्त घर के अंदर रहूं, बाहर नहीं जाऊं। एंड सिट म्यूजिक वॉर डैम फ्रेंड्स हेयर, एंड ही ऑल्सो लव टू सी द टेलीविज़न, वह टीवी देखना बहुत पसंद करता था। Sein Hund Rocky lived out Zen's Naha. He has one dog's name was Rocky, and he not goes anywhere for home. वो इसका एक कुत्ता था जिसका कुत्ते का नाम रॉकी था, और ना वो कुत्ते को बाहर ले जाता था और ना खुद जाता था। एंड स्पाइल्ड शहर यूंजन, और ना लिच्ड आउट जैन मतलब ना वो खुद जाता था, और स्पिल्ड शहर यूंजर मतलब कुत्ते को ना बाहर ले जाता था। एलेजेंड एंडर्स, उसका कोई फ्रेंड नहीं था। एंड डाउस फ्रेंड, और उसको पता नहीं था फ्रेंड होते क्या हैं। तो मैंने आपको ये तीनों पैराग्राफ के ट्रांसलेशन बता चुका हूँ, और जो भी इन तीनों पैराग्राफ में आपको कोई सा भी डिफ़िकल्ट वर्ड लगेगा तो वो कमेंट में बताए, तो मैं अगले वीडियो में आपको मीनिंग बता दूंगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में बताना कैसी लगी, और लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब मैं अगले वीडियो में अल्फ़ाबेट के साउंड्स बताऊंगा। अल्फ़ाबेट तो आपको पता ही होंगे, ABCD, उनके साउंड बताऊंगा कि जर्मन में कैसे होते हैं, और इसके बुक एक्सरसाइज भी बताऊंगा, बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगा, और ट्रू फॉल्स भी बताऊंगा अगले वीडियो में। तो तब तक बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। बाय बाय।